आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का वहाँ कोई सम्मान नहीं हो रहा है। उनकी पार्टी को भी बीजेपी तोड़ देगी। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी पर बीजेपी की नज़र है, वो तोड़ने में लगी है। उनकी पीड़ा जो है, उनका जो दर्द है, वो बराबर छलकते रहता है। क्या नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा लेने वाले हैं? क्या सीएम पद का नया चेहरा तैयार हो चुका है? क्या बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने की पिच तैयार कर रही है? और क्या आरएलएम में बड़ी टूट होने वाली है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और परत दर परत हर सियासी पहलू को आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। कहते हैं सियासत में मौसम चाहे ठंडा हो, लेकिन अगर जोड़ तोड़ शुरू हो जाए तो सत्ता की कुर्सी पसीजने लगती है। बिहार में तापमान गिर रहा है, लेकिन सियासी पारा तेजी से बढ़ता और यहां पर बिगड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम अब खुद अपने ही घर में असंतोष से जूझती नजर आ रही है। और इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी पर ऐसा आरोप लगा दिया है जिसने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। आरजेडी का दावा है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की तैयारी में है। तो क्या वाकई बिहार में सत्ता का खेल नए मोड़ पर है? ये सवाल उठना तो लाजमी है और इसका जवाब सियासी गणित के मद्देनजर समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राष्ट्रीय लोक मोर्चा से। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के भीतर नाराजगी की खबरें तेज होती जा रही है। हाल ही में आयोजित लिट्टी पार्टी में आरएलएम के 3 विधायक माधव आनंद, आलोक कुमार सिंह और रामेश्वर महतो गैर हाजिर रहे। इसमें दिलचस्प ये है कि इसी दिन ये तीनों विधायकों की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हुई थी। बस यहीं से सियासी अटकलों को हवा मिल गई और आरजेडी ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ असंतोष नहीं बल्कि सुनियोजित सियासी साजिश बताया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का आरोप है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी लगातार बयान देते हैं और उसके बाद फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का वहाँ कोई सम्मान नहीं हो रहा है। उनकी पार्टी को भी बीजेपी तोड़ देगी। अभी तो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी पर बीजेपी की नज़र है, वो तोड़ने में लगी है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब जीतन बाबू मांझी जी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। उनको अगर सचमुच में सम्मान नहीं मिल रहा है तो उनको थोड़ा हिम्मत दिखाना चाहिए और खुलकर सरकार के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। नहीं तो फिर ये बोलने से काम नहीं चलेगा। उनकी पीड़ा जो है, उनका जो दर्द है, वो बराबर छलकते रहता है। लेकिन एक और उनको मंत्री पद का लोभ है, लालच है। वो मोह छोड़े, कुर्सी को लात मारें और संघर्ष लड़ाई के लिए आए। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उसमें 4 में से 3 विधायक के खिलाफ भी चल रहे हैं। देखिए, बीजेपी पूरा प्लान सेट कर रखी है। एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के 3 विधायक को बीजेपी तोड़ रही है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। जेडीयू पर भी खतरा मंडरा रहा है, आदरणीय मांझी जी पर भी खतरा मंडरा रहा है और माननीय मंत्री केंद्र में श्री चिराग पासवान जी के पार्टी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो सब लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है। वोट भी चोरी करती है, विधायकों को भी खरीद फरोख्त करके तोड़ती है। आरजेडी ने, जिसने आपको पार्टी ने ट्वीट किया है कि बिहार के किसानों की खाद और उर्वरक के 1.5 करोड़ का बेधड़क कर रही है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर है, वो सीमा में तस्करी कर रही है और आप लोगों ने नहीं, सही बात है। बिहार में जिस तरह से हो रहा है किसानों के साथ अन्याय अत्याचार, इस पर हमारी पार्टी ने आईना दिखाया है। अब हमारे कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं कि आरजेडी के 25 विधायक टूटेंगे, हमारे संपर्क में हैं। तो देर किस बात का कर रहे हैं? अपनी चिंता करें, सरकार की चिंता करें। 202 सीट लेकर एनडीए जनादेश लेकर सरकार आई है। इसके बाद भी बेचैनी में है सरकार में बैठे लोग।
तो ये बता रहा है, कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि खरमास के बाद खेला होगा। अपने विधायकों को बचाएं, अपनी सरकार की चिंता करें, यही बहुत है। पीएम मोदी ने ये कहा है कल वाजपेयी जी की जयंती पर कि भारत का विकास एक परिवार के बारे में नहीं। देखिए, अब ये न्यू बीजेपी जो है, आदरणीय मोदी जी का बीजेपी, ये अटल जी वाली बीजेपी से अलग है। अटल जी के जो विचार थे, उनका जो सम्मान था देश में, वो सबको पता है। लेकिन आज अटल जी को लोग याद कर रहे हैं, जब उन्होंने गुजरात में गोधरा कांड के बाद जाकर कहा था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। आदरणीय मोदी जी को अटल जी के विचारों, उनके बताए मार्गों पर चलना चाहिए। ये नफरत की राजनीति का जो खेती कर रहे हैं, वो बंद करना चाहिए। तो आपने सुना, बिल्कुल साफ शब्दों में मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि खरमास के बाद खेला होगा और इसी मकसद से बीजेपी अपने सहयोगी दलों को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। और देखा जाए तो आरएलएम के भीतर की दरारें अब खुलकर के सामने आने लग गई है। पहले 3 नेताओं की लिट्टी पार्टी से दूरी और फिर सीतामढ़ी के बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर महतो का वो बयान जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटकती जा रही है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना था कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। यह बयान सिर्फ असंतोष नहीं बल्कि पाला बदलने की संभावनाओं को और मजबूत करता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना देगी या फिर यह विपक्ष का राजनीतिक दबाव बनाने का एक बड़ा दांव है। फिलहाल बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि एनडीए के भीतर चल रही हलचल नीतीश कुमार को राजनीतिक स्थिति को लेकर नए सवाल के बीच में जरूर खड़े कर रही है। बहरहाल बिहार की राजनीति में कुर्सी सिर्फ ताकत नहीं, संतुलन की भी परीक्षा होती है। आरएलएम की नाराजगी, आरजेडी के आरोप और बीजेपी की चुप्पी, तीनों मिलकर के एक बड़े सियासी तूफान की आहट दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार इस तूफान को थाम पाएंगे या फिर बिहार की सियासत नए मुख्यमंत्री की ओर बढ़ चली है। आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।